22 दिसंबर का दिन था और समुद्र के किनारे भारत के अंतिम छोर पर बसे इस शहर में सब कुछ आम दिनों के तरह ही चल रहा था। यानी कि सड़कें गुलजार थीं, गाड़ियां फराटे भरकर चल रही थीं, आने वाले यात्री आ रहे थे और जाने वाले यात्री जा रहे थे। धर्मशालाओं में भीड़ लगी थी। डाकघर, स्कूल आम दिनों के तरह ही आना जाना लगा हुआ था। बाजारों की दुकानों पर रंगीनियां छाई हुई थीं। रेलवे स्टेशन पर चहल पहल थी, किंतु शहर को चारों ओर से घेरे समुद्र की लहरों में आज कुछ ज्यादा ही शांति थी, जैसे आने वाले तूफान की प्रतीक्षा में हो, या यूं कहें कि होने वाली तबाही पर गमगीन थी। खैर, रात होने को चली। कुछ सोने वाले लोग सोने को चले गए, किंतु मजबूरी बस काम इत्यादि से जागने वाले जाग रहे थे। और उसी रात 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 653 पम्बन रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। लेकिन कुदरत का यह खेल तो देखिए, यह ट्रेन कुछ देर के बाद अपने गंतव्य पर अपने सवारियों को लेकर जब आगे बढ़ी तो चक्रवात ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। और जब यह ट्रेन धनुषकोटी से लगभग 200-300 यार्ड्स पीछे थी, समुद्र में उठ रहे 25-30 फुट की ऊंची लहरों ने इस ट्रेन को ले लिया। सब कुछ तबाह हो गया। ट्रेन सवार सहित ऐसी बही फिर दोबारा नहीं मिली। नमस्कार मित्रों, सन 1964 के 22 दिसंबर को आए चक्रवात ने रामेश्वरम के धनुषकोटि को पूर्णतः बर्बाद कर दिया था। इसके क्रूर पंजों ने हजारों लोगों की जानें ले ली थी और शहर कह लीजिए यह गांव तहस नहस हो गया था। तो मित्रों, आज हम आपको जानकारी देंगे धनुषकोटि नामक स्थान की। चलिए शुरू करते हैं। यह पौराणिक स्थान धनुषकोटि रामेश्वरम धाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो रामेश्वरम की जमीनी तौर पर अंतिम छोर है। और यहीं इसी स्थान पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहा जाता है, क्योंकि सड़क जहां समाप्त होती है उसके आगे केवल समुद्र ही समुद्र है। यहां से श्रीलंका की दूरी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए यहां से श्रीलंका दिखाई भी देता है। चक्रवात की दुर्घटना के बाद सरकार ने इस स्थान को मानव आवास के लिए अनुपयुक्त माना है, इसलिए अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि जहाँ तक सवाल पैदा होता है यात्रियों को, तो यात्रियों को यह निर्देश का पालन करना होता है कि यहाँ पर सुबह उनको आना है और शाम तक ही केवल उनको ठहरना है, यानी शाम होते यहाँ इस स्थान को छोड़ देना पड़ता है। 15 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में आपको कुछ मंदिरें तो कुछ मछुआरों की झोपड़ियां भी दिखाई देंगी। शेष चारों तरफ केवल तबाही ही तबाही, यानी खंडहर ही खंडहर दिखाई देते हैं। यह रहस्यमय स्थान एक भूतहा गांव के जैसा है और अत्यंत डरावना भी। यह स्थान पौराणिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और उनकी सेना ने पुल का निर्माण यहीं से शुरू किया था और इसी स्थान से लंका की तरफ प्रवेश भी किया था। वैसे राम सेतु के कुछ भाग यहाँ पर साफ साफ दिखाई भी देते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहते हैं श्रीलंका विजय और रावण वध के पश्चात श्री राम भक्त और लंका के नए नरेश विभीषण के निवेदन पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष की नोक से पुल के कुछ भाग को नष्ट कर दिया था।
शायद इसीलिए इस स्थान का नाम धनुषकोटि पड़ गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष का अंत। मित्रों, पौराणिक स्थल होने के कारण और दो समुद्रों का महासंगम स्थल होने के कारण रामेश्वरम आए तीर्थयात्री यहाँ पे अवश्य आते हैं और कुछ लोग तो पिंडदान भी करते हैं। इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार भगवान श्री राम ने भी इसी समुद्र तट पर रावण वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने हेतु पूजन पाठ किए थे। एक तरफ शांत समुद्र तो दूसरी तरफ लहर युक्त देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वहीं शहर में खंडहर बन चुके रेलवे स्टेशन, डाकघर, चर्च, स्कूल मन में डर और शरीर में सिहरन भी पैदा करते हैं। हाँ, अंत में एक व्यक्तिगत बात। मित्रों, राम सेतु के टुकड़ों यानी तैरते हुए पत्थरों को छूकर आपको जहां त्रेता युग को छूने का रोमांच महसूस होगा, वहीं भगवान श्री राम, बजरंगबली, नल नील इत्यादि अपने पुरखों के अस्तित्व को महसूस करने का एहसास भी। जय श्री राम मित्रों।